दोस्तों ये दीपक राम है। इनकी बेटी शोभा ने जेपीएससी परीक्षा में 263वीं रैंक ला करके सफलता की खुट्टा गाड़ दी है। जो लकवाग्रस्त हैं एवं दलित समुदाय से आते हैं और बेड पर पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं कि उनकी बेटी एक ना एक दिन अफसर बनेगी, वही सपना उनकी बेटी शोभा ने साकार कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि जेपीएससी परीक्षा में 263वीं रैंक शोभा कुमारी ने लाई है और शोभा कुमारी इस रैंक को प्राप्त करके अपने पिता की इच्छा को पूरा कर दी है। बता दें कि इनके पिता किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गार्ड का काम करते थे, जहां उनको 6000 रुपया मिलता था। एक प्राइवेट स्कूल में अपनी बेटी को दाखिला करवाते हैं, उसके बाद सिलसिला जारी होता है अफसर बनने की। वहीं उनकी मां, इनके पिता जब लकवाग्रस्त हो गए, उसके बाद किसी प्रकार इनके पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए समूह लोन साल में एक बार लिया करती थी और उसी से अपनी बेटी के पढ़ाई का जो है सो फीस जमा करती थी। जहां उनकी मां ने उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की अवरोध ना हो, इसलिए उन्होंने अपने गहने और जेवर तक भी बनकी रख दिए, यहां तक कि बेच दिए। इसकी तमाम जानकारी एक भाई साहब जो झारखंड के रिपोर्टर है, उन्होंने बखूबी जो है सामने रखे हैं। आप लोग भी देखिए। सर खुशी तो बहुत है, जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। कोशिश करूंगी कि जिस तरह से मैं आगे बढ़ी औरों को भी सहायता दूँ, इंस्पिरेशन दूँ और जितना हो सके मदद करूँ, ताकि मेरे जैसे जैसे और भी लोग आगे बढ़े और औरों को भी आगे बढ़ने में सहायता करें। आप कौन सा रैंक आया आपका लैंग्वेज पेपर कौन सा था? जी सर, मेरा रैंक 263 था और मेरा लैंग्वेज पेपर खोटा था। कैटेगरी कौन सा था आपका? सर एससी कैटेगरी से मैंने क्वालिफाई करा है। मैंने एसएससी दिया, मैं पीजी नहीं की हूँ अभी तक। मैंने एसएससी दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ भी वजह से। उसके बाद जेएसएससी दिया, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ और फिर उसके बाद मैंने जेपीएससी दिया। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे 263 रैंक मिली है। पहले ही बार में इन्होंने ये सफलता हासिल की है। जेएसएससी के लिए प्रिपेयर किया, वो जो कि आपको बताया कि हो गया। फिर जेएसएससी के बाद 2 महीने का ही टाइम मिल पाया मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, उससे पहले मैंने नहीं करा था। तो मैं मेगा सिविल सर्विसेज गई थी पहला टेस्ट देने के लिए पीटी के रिजल्ट के बाद, और मेरा वहाँ पे उस दिन फर्स्ट ही टेस्ट में 2nd रैंक था, साइंस का टेस्ट था। तो वो एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद फिर आप जब जॉब कर रही थी तो आजकल जो सरकारी जो जॉब होते हैं वो 10 से 5 होता है, काम में ज़्यादा है तो 7 भी बज जाता है, 8 भी बज जाता है। ऐसे में पढ़ाई जारी रखना, मेंस में बहुत पढ़ना पड़ता है, उसको आपने कैसे टैकल किया? सर मैं सुबह 6 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी। जॉब पे आप थी तो लाइब्रेरी कैसे जा रही थी? सुबह 6 बजे मैं लाइब्रेरी जाती थी, 9:30 बजे लाइब्रेरी से निकल के डायरेक्ट ऑफिस चली जाती थी। मम्मी लंच बना के भाई से भिजवा देती थी ऑफिस से। फिर शाम में 5 बजे निकलती थी ऑफिस से, फिर लाइब्रेरी चली जाती थी, 9 बजे फिर घर आती थी, तब फिर खाना वाना खा के जो भी था। तो मैंने बहुत सारा टाइम लाइब्रेरी में बिताया है, क्योंकि मैं इतना थकी होती थी कि घर पे आके नहीं पढ़ पाती थी। तो एक मोटिवेशन चाहिए था जो कि लाइब्रेरी में और बच्चों को देख के आता है। तो फिर मैंने लाइब्रेरी के थ्रू ही अपने आप को मोटिवेटेड रखा और पढ़ाई परस्यू किया सर।